सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखिए। अजाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, कि अचो की इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए। हलंत्यम, उपदेशे अज अनुनासिकम इत, तस्य लोपः या अनश्च। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप भी इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कम से कम 50 क्वेश्चन और उनसे संबंधित जो उनकी व्याख्या होगी, जो उनका सॉल्यूशन होगा या उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न बनते हैं उनको भी हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उपदेशे अज अनुनासिकम इत। इस सूत्र से क्या होती है, इत संज्ञा होती है। क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और अजाम, जो अजाम है, इसका जब हम संधि विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा, अच प्लस में आम, अजाम। मतलब उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक होगा, उपदेश संज्ञा में जो अनुनासिक होगा उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अण अच इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम पाणिनिना उक्तम सूत्रम। अण और अच इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए पाणिनि ने कौन सा सूत्र बताया है। देखिए, इको यणचि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय आद्यन्तौ टकितौ आदिरंतेन संहिता। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। वीडियो को रोक करके आराम से प्रश्न को समझ करके फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिरंतेन संहिता। कि इसका अर्थ क्या होगा कि जो अंतिम है, क्या है, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ साथ जो वर्ण मध्य के वर्णों का भी और अपना भी बोध कराता है, वो क्या होगा, अण और अच हो या इच हो या हल हो, इन सब का सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। अगला प्रश्न देखिए। उपदेशः ब्लैंक्स, इसमें बताना है क्या आएगा। ऑप्शन देखिए। आप्तवाक्यम, अंत्योच्चारणम, आद्योच्चारणम या गुरुवाक्यम। तो इसका सही आंसर होगा उपदेशः आद्योच्चारणम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारे व्याकरण के प्रणेता हुए हैं पाणिनि, कात्यायन हुए हैं और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण के त्रिमुनि, कि जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो उपदेशः आद्योच्चारणम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम। देखिए, इसमें हम साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। जो संस्कृत के, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या स्क्रीनिंग टेस्ट हो, उन सभी के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम कर रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज आप प्लेलिस्ट में जा करके अन्य जो वीडियोस हैं टेस्ट सीरीज की वो भी देख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम। प्रगृह्य संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्लूत प्रगृह्य अचि नित्यम, ऋत्यकः। और चौथा ऑप्शन है अणो अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसने क्या कहा कि चाहे इत हो, इत, उत, एत, यह सूत्र प्रगृह्य संज्ञा का विधान करता है। ठीक है, इसमें क्या कहा कि इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे एकारांत हो, इनकी द्विवचन की, किनकी, द्विवचन की क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हरि एतौ, जैसे हरि एतौ, या विष्णु इमौ, या अन्य उदाहरण क्या बनेगा, विष्णु इमौ। तो इनमें भी कौन सी संज्ञा होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखिए।
नियतोपस्थितिकः, ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा, प्रातिपदिकार्थः, कारणम, उपसर्गः या करणम। तो इसमें क्या आएगा, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गौरी इत्यत्र कः प्रत्यय। गौरी इत्यत्र इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ती, अंगीन, अंगीश या अंगीप प्रत्यय। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, गौरी में जो है वो अंगीश प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अंगीश प्रत्यय है। और ये किस सूत्र से हुआ है, देखिए, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि जिस शब्द में षकार हो हमारा या गौर हो, ठीक है, इत्यादि जो गण में पठित शब्दों से क्या होता है, अंगीश प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे गौरी आ गया। अन्य उदाहरण क्या बन सकते हैं, नर्तकी है, जैसे नर्तकी में भी अंगीश प्रत्यय है। और गार्ग्यायणी है, इसमें भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा, अंगीश प्रत्यय होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति, कि इत्थम भूत लक्षणे सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है इस सूत्र के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन चतुर्थी, तृतीया, पंचमी या द्वितीय। तो इत्थम भूत लक्षणे के द्वारा कौन सी विभक्ति होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विभक्ति। कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति होगी, जिसका अर्थ होता है कि वह इस प्रकार का है। किस प्रकार का है वो, ठीक है, मतलब कि लक्षणवाची ये होता है। क्या बताता है ये, लक्षणवाची बताता है। इसका उदाहरण क्या होता है, इत्थम भूत लक्षणे का जटाभिः तापसः, जटाभिः तापसः, जटाओं वाला कौन है, तपस्वी। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न है यस्य च भावेन भावलक्षणम, क्या है, यस्य च भावेन भावलक्षणम इत्यनेन डैश विधीयते, कि इस सूत्र के द्वारा ये किस विभक्ति का विधान करता है। ये देखिए, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी या चतुर्थी। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, यह सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है, सप्तमी विभक्ति का विधान करता है। जैसे इसका उदाहरण है गौषु दुह्यमानासु गतः, ठीक है, गौषु दुह्यमानासु गतः, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः डैश समासः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः, ये किस समास की जो है परिभाषा है, ठीक है, ये बताना है। तो केवल समासः, विशेष समासः, विशेष्य समासः या विशेषण समासः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त हो वह कौन सा समास कहलाता है, केवल समास वह कहलाता है। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, भूतपूर्वः और वागार्थावेव। कौन सा है, वागार्थावेव। ये दो उदाहरण इसके बनते हैं, दोनों को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इन दोनों में कौन सा समास है, केवल समास होता है। अगला प्रश्न, सप्तर्षयः इत्यत्र कः समासः, सप्तर्षयः में कौन सा समास है। ऑप्शन देख लीजिए, द्वंद्वः, अव्ययी भावः, समानाधिकरण तत्पुरुषः या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मतलब जो दिशावाचक हों या संख्यावाची हों और सुबंध का, तो उनमें कौन सा समास हो जाएगा, ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उपपद तत्पुरुष समासस्य उदाहरणमस्ति। उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। युपदारुः अक्षशोण्डः उपवनम कुंभकारः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभकारः। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कुंभकारः।
इसका लौकिक विग्रह क्या बनता है? कुंभकारः का लौकिक विग्रह बनेगा कुंभम करोति इति। ये भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, कुंभम करोति इति। और अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? कुंभ अम क्रि, ये बनेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यय समासस्य उदाहरणम अस्ति। अब न्यय समास का उदाहरण बताना है, कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, निर्मक्षिकम, अतिमालः, अनश्च या अर्धरचः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनश्वः, जिसका समास विग्रह क्या बनेगा? न अश्वः। ठीक है, नकारात्मक आ गया तो न्यय समास का यह उदाहरण हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अविद्यमानः पुत्रः यस्य स। अविद्यमानः पुत्रः यस्य स, तो वो क्या बन जाएगा? अदृष्ट पुत्रः, अनवद्य पुत्रः, ईषद पुत्रः या अपुत्रः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपुत्रः। अविद्यमान पुत्रः यस्य स, तो इसका आंसर हो जाएगा अपुत्रः। अगला प्रश्न, भवति, भवति इति पदे कः प्रत्यय? भवति इति पदे कः प्रत्यय? अंगीश, अंगीन, अंगीपिया, ती प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगी प्रत्यय हो जाएगा, जिसमें उक हो, देख लीजिए भैया, अपने नोट्स में भी लिख लेना इनको, उक हो, ऊ हो, री हो या लरी हो, तो इनकी संज्ञा हुई है। और ऐसे प्रतिपादिकों की स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर क्या होता है? अंगीप प्रत्यय होता है। जैसे ये उदाहरण था भवती। इसके अलावा भवंती हो, भवंती में भी अंगीप प्रत्यय होगा, और पचंती में भी कौन सा होगा? आपका अंगीप प्रत्यय ही होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों वीडियो को रोक करके आप भी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखें, पूरा करने की इसको कोशिश भी करें। देखिए, वक्तुम इच्छा, फिर डैश आ गया। वक्तुम इच्छा क्या कहलाता है? विवक्षा, विविक्षा, बुभुक्षा या विवदिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवक्षा। मतलब जो बोलने की इच्छा को क्या कहा जाता है? विवक्षा कहा जाता है। और जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? ज्ञातुम इच्छा, उसको क्या कहा जाएगा? जिज्ञासा। क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। और करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा, इसको क्या कहा जाएगा? ये भी पूछे जा सकते हैं, चिकीर्षा। क्या कहा जाएगा? चिकीर्षा। अगला प्रश्न देखिए, कस्य भाष्यम महाभाष्यम उच्यते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कस्य भाष्यम महाभाष्यम उच्यते? मीमांसा सूत्रस्य, व्याकरण सूत्रस्य, न्याय सूत्रस्य या वैशेषिक सूत्रस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो महाभाष्य है वो किसका भाष्य है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण सूत्रस्य। क्योंकि जो महाभाष्य है, अब पतंजलि ने क्या, किसने इसकी रचना की है महाभाष्य की? एक प्रश्न हो और बन जाता है, पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी, उनके कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, किन्होंने? पतंजलि ने। और उस भाष्य का क्या नाम है? महाभाष्य है। ठीक है। और कात्यायन भी व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्होंने कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक लिखा। जो पतंजलि ने भी जो नहीं किया वो कात्यायन ने किया। इसके पश्चात अगला प्रश्न, छंद शास्त्रस्य प्राथमिक ग्रंथः केन विरचितः? कि छंद शास्त्र का पहला ग्रंथ किसने रचा? सायण मुनिना, पिंगल आचार्येण, मायण मुनिना या माधवाचार्येण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छंद शास्त्र का जो पहला ग्रंथ है उसकी रचना की है पिंगलाचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पिंगलाचार्य। ठीक है। अब जो पिंगलाचार्य है, इन्होंने किसकी रचना की? छंद शास्त्र की, छंद शास्त्र की। और इस छंद शास्त्र में कितने अध्याय थे? 8 अध्याय। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय।
और जो 8वां अध्याय है, कौन सा 8वां अध्याय है, उसमें कितने सूत्र हैं? 35 सूत्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें छंदों के बारे में ही बताया गया है। इसमें लौकिक छंद और जो वैदिक छंद है उनका वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निरुक्तकारः कः? निरुक्तकार कौन है? यास्कः, अमरसिंह, भास्करः, वारसायणी। तो निरुक्तकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यास्क है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है और निरुक्त निघंटु नामक जो वैदिक शब्दकोश में जो वैदिक शब्दों की व्याख्या करता है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा तु वेदस्य। यहाँ ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा। पादौ हस्तौ घ्राणम चक्षुः, शिक्षा तु घ्राणम, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो जो शिक्षा है वो क्या है? वेद की नासिका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो पादौ हैं, पैर किसको कहा है? छंदः। किसको कहा है? छंदः, छंद को। हस्तौ, हाथ किसको कहा है? कल्प को। घ्राणम किसको कहा है? शिक्षा को। और चक्षु किसे कहा है? ज्योतिष को। ठीक है, ज्योतिष, जो ज्योतिष शास्त्र है उसको चक्षु कहा है, किसके? वेद के। और इसके अलावा जो निरुक्त है, जो निरुक्त है, निरुक्त को क्या बताया है? वेद के कान बताए हैं। ठीक है, और जो हाथ किसको बताया है? कल्प को। ये हो गया है। मुख बताया है व्याकरण को। व्याकरण को क्या बताया है? मुख बताया है। तो ये 6 वेदांग हैं और 6 वेदांगों को हमने बता दिया कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नचिकेता उपाख्यानम कस्याम उपनिषदि अंतर्भवति। कि नचिकेता उपाख्यान जो है वो किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? केनोपनिषदि, मांडुक्योपनिषदि, मुंडकोपनिषदि या फिर कठोपनिषदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोपनिषदि। जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। किससे? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। ठीक है, इसमें कठोपनिषद में क्या बताया है? यम नचिकेता का संवाद आता है इसमें। ठीक है, और कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। कितने अध्याय हैं इसमें? कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और इन दोनों अध्यायों में प्रत्येक में कितनी वल्लियां हैं? 3 वल्लियां हैं। तो इस तरह से इसमें टोटल कितनी वल्ली हैं? 6 वल्ली हैं। किसमें? कठोपनिषद में। दोबारा से देख लीजिए, जो यम नचिकेता उपाख्यान है वो किसमें है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। प्रत्येक में कितनी वल्ली हैं? 3 वल्ली हैं। इस प्रकार से कुल कितनी हुई? कठोपनिषद में 6 वल्ली हुई। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुद्याः कर्ता कः? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता कौन है? अप्य दीक्षितः, भट्टोजी दीक्षितः, वरदराजः या भर्तृहरिः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरदराजः। ठीक है, इसके पश्चात जो वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, जो भट्टोजी दीक्षित है इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। किसकी? सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। और भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम लिखा है। क्या लिखा है? वाक्यपदीयम। ठीक है, इसके पश्चात भर्तृहरि ने त्रिशतक भी लिखे हैं। ठीक है, नीति शतक वगैरह। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि तत्त्वमसि इति महाकाव्यम कस्याम उपनिषदि उल्लिखितम भवति। तत्त्वमसि यह महाकाव्य किस उपनिषद में ऐसा लिखा गया है? तो देखिए ऑप्शन, बृहदारण्यकोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि, छांदोग्योपनिषदि या ऐत्तिरेयोपनिषदि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्योपनिषदि। छांदोग्योपनिषद में ये वाक्य कहा गया है। कौन सा? तत्त्वमसि। और जो बृहदारण्यकोपनिषद है इसमें भी एक वाक्य बताया गया है। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि। इसको अपने नोट्स में आप लिख लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि।
और जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें भी बताया गया है रसो वैसा, रसो वैसा। और जो ऐतरेय उपनिषद है इसमें भी बताया गया है प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या बताया गया है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया। पाणिनि ने शब्दानुशासन की भी रचना की है, एक प्रश्न तो यही बन गया। अब इसमें कितने अध्याय हैं ये हमने बताना है। प्रश्न ऑप्शन देखिए 8, 9, 7 या 10 कि शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं, 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं या 10 हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, 8 अध्याय हैं इसमें। 8 अध्यायों के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी भी कहा जाता है इसको। अष्टाध्यायी को ही क्या कहा गया है? शब्दानुशासन कहा गया है। और इसमें कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 हैं। ठीक है, कितने हैं? लगभग 4000 हैं। 3978 इस प्रकार से भी आता है कहीं कहीं पर। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा उह आगम लघु संदेह प्रयोजनम कस्येयम उक्ति। ऑप्शन है कात्यायनस्य, भर्तृहरेः, श्रीशंकरस्य या पतंजलेः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। ठीक है, कि पतंजलि ने जो महाभाष्य है, इन्होंने महाभाष्य की रचना की है और जिसमें कितने आहनिक हैं? 84 आहनिक हैं। कितने? 84 आहनिक हैं। जो अन्य प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित वो बता रहे हैं कि पतंजलि ने किसकी रचना की है? महाभाष्य की। और महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? 84 आहनिक हैं। जो पहला आहनिक है उसका क्या नाम है? पशपश आहनिक। ठीक है, और इसमें 5 प्रयोजन बताए गए हैं। कौन कौन से? रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। ये 5 प्रयोजन बताए गए हैं। इनको आप लिख भी लीजिए। 5 प्रयोजन बताए गए हैं किसमें? महाभाष्य में। कौन कौन से हैं? लिख लो। रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। और असंदेह, ये 5 हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, एतेषु कतमत तदितांत रूपम भवति। इनमें से तदितांत रूप है कार्यम, भोज्यम, तदा, अवध्यम। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी तदा। ठीक है, तदा जो है वो क्या है? तदितांत है। और अन्य क्या है? अन्य जो ये तीनों हैं, ये तीनों ये क्या हैं? कृदंत हैं। क्या हैं ये? कृदंत प्रत्यय। इसके पश्चात अगला प्रश्न, बुद्धचरितस्य कर्ता भवति। बुद्धचरित के कर्ता कौन है? अश्वघोषः, अमरूकः, दंडी, हर्षवर्धनः। तो बुद्धचरित की रचना करने वाले कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अश्वघोष हैं। ठीक है, और बुद्धचरितम में कुल कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 28 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं इसमें? 4321 श्लोक हैं इसमें। कितने श्लोक हैं? 4321 श्लोक हैं। सर्ग कितने हैं? 28 सर्ग हैं। इसके नायक कौन है? महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। और अश्वघोष का कौन सा धर्म था भाई? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। अश्वघोष ने इसके अलावा 3 रचनाएं लिखी। कौन कौन सी लिखी? देखिए, एक तो बुद्धचरित हो गया, एक सौंदर्यनंद हो गया, सौंदर्यनंद हो गया, और तीसरी थी इनकी शारिपुत्र प्रकरण। तीसरी कौन सी थी? शारिपुत्र प्रकरण। ये 3 रचनाएं इन्होंने की हैं। पहली बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, शारिपुत्र प्रकरण। किन्होंने की ये रचनाएं? अश्वघोष ने। अगला प्रश्न, भाषनाटक चक्रस्य प्रथम प्रकाशकाः डैश। हरिहर शास्त्रिणः, महादेव शास्त्रिणः, सांब शिव शास्त्रिणः, गणपति शास्त्रिणः। कि जो भास के नाटक चक्र, भास नाटक चक्र है, ये प्रथम प्रकाशक कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी
गणपति शास्त्री। इन्होंने भास के पहले तो 13 नाटक हैं इनके। किनके हैं ये? भास के 13 नाटक हैं। ये एक अलग प्रश्न बन गया। और उनमें सबसे पहले जो टी गणपति शास्त्री जी हैं, ये केरल तिरुवनंतपुरम में इन्होंने खोज की थी इन 13 नाटकों की। ठीक है। प्रथम प्रकाशक कौन हुए भास के? कौन हुए? गणपति शास्त्री। किस नाम से? भास नाटक चक्र। अगला प्रश्न, राजनीतिम आश्रित्य विरचितम नाटकम भवति। राजनीति पर आश्रित जो नाटक है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अभिजान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, मालती माधवम या उत्तर रामचरितम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षसम। क्या होगा? मुद्रा राक्षसम। और मुद्रा राक्षसम की रचना किन्होंने की है? विशाखा दत्त ने। एक प्रश्न ये बन गया अलग से, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। अब इसमें कितने अंक हैं? इसमें 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और ये राजनीति प्रधान नाटक है। और मुद्रा के द्वारा राक्षस को वश में करने का कथानक होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? मुद्रा राक्षसम। ठीक है। इसके पश्चात कस्मिन् भवभूतिर विशिष्यते, मालती माधवे, उत्तर रामचरिते, महावीर चरिते या 10 कुमार चरिते की भवभूति की विशेषता है, किसके कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरिते। अब उत्तर रामचरितम की रचना किसने की? भवभूति ने की है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसके नायक कौन हैं? उत्तर रामचरितम के नायक हैं राम। नायिका कौन है? नायिका है सीता। उपजीव्य ग्रंथ क्या हो जाएगा? रामायण। ठीक है, रामायण से ली गई है। तो उत्तर रामचरितम में भवभूति को कालिदास से भी बढ़कर कहा है। ठीक है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, रत्नावली 10 रूपकेषु कस्मिन् अंतर भवति। रत्नावली 10 रूपक में किसके अंतर्गत आती है? एक प्रश्न इस प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि रूपक कितने हैं? 10 हैं। रूपक कितने होते हैं? 10 हैं। उपरूपक कितने हैं? उपरूपक 18 हैं। ठीक है। प्रश्न पूछा है कि रत्नावली अब इन 10 रूपक में से किसके अंतर्गत आती है? देखिए, नाटिकायाम, भाणे, प्रकरणे या व्यायोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली नाटिकायाम। क्या है? नाटिका है। ठीक है। लेकिन जो नाटिका है वो किसके अंतर्गत आती है? वो उपरूपक के अंतर्गत आती है। और जो रूपक है, अब रूपक 10 हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो देखिए, एक तो नाटक हो गया, एक प्रकरण हो गया, व्यायोग हो गया जो रूपक के अंतर्गत आते हैं, भाण हो गया और नाटक हो गया, एक नाटक आ जाएगा, एक प्रहसन आ जाएगा, डिम आ जाएगा, वीथी भी किसके अंतर्गत आती है? नाटक के अंतर्गत। व्यायोग आ जाएगा एक, और समवकार आ जाएगा, समवकार। अंक आ जाएगा और एक आ जाएगा इहा मृग। क्या आ जाएगा? इहा मृग। तो ये 10 क्या हैं? रूपक हैं। ठीक है। उपरूपक के अंतर्गत क्या आते हैं? नाटिका आ गई, त्रोटक आ गया, गोष्ठी आ गई। ठीक है। एक षट्टक आता है, षट्टक आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है? उपरूपक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केरलीयेन विरचितम नाटकम भवति। ठीक है। ये केरल के निवासी हैं, शक्तिभद्र स्थानीय, प्रसिद्धि के कारण शंकराचार्य के ये शिष्य थे। ठीक है। तो इनके द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम, बालीवधम, आश्चर्य चूड़ामणि ही या रावण वधम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्य चूड़ामणि। ठीक है। और जो केरलीयन, ये किसको कहा है? शक्तिभद्र को कहा है। ठीक है। किसको कहा? शक्तिभद्र को कहा है। और आश्चर्य चूड़ामणि में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं।
और इसके नायक कौन हैं? वही जो अभी हमने चर्चा की थी पहले उत्तर रामचरितम में। नायक कौन है? राम। और आश्चर्य चूड़ामणि में भी कौन है नायक? राम है। नायिका कौन है? सीता है। और प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक है इसमें शूर्पणखा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बृहत्त्रय्याम अंतर्भवति। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिजान शाकुंतलम, शिशुपाल वधम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वधम। क्योंकि बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य है जिसकी ट्रिक है किशन। क्या है? किशन। की से किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, और न से नैषधीय चरितम। अब इन्होंने पूछा था कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, कौन आता है? शिशुपाल वधम। अभियान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। कुमार संभव और रघुवंश ये लघुत्रयी में आते हैं। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लीजिए। रामायणे कति कांडानि संति, कि रामायण में कितने कांड हैं? सभी को पता है कितने कांड हैं? 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, लेकिन वो 7 कांड कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, कौन सा होगा? अयोध्या कांड। तीसरा आ जाता है अरण्य कांड, चौथा आ जाएगा किष्किंधा कांड, कौन सा आएगा? किष्किंधा कांड। इसके पश्चात आ जाएगा सुंदर कांड, कौन सा होगा? सुंदर कांड। युद्ध कांड आ जाएगा इसमें, और लास्ट आता है 7वां कांड उत्तर कांड। ठीक है, और इसमें कितने श्लोक हैं रामायण में? रामायण में श्लोक हैं 24,000। कितने हैं? 24,000 श्लोक। और 24,000 श्लोक के कारण इसको क्या कहा जाता है? सहस्री संहिता। सहस्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता, चतुर्विंशति मतलब 24,000 श्लोकों के कारण चतुर्विंशति सहस्री संहिता। अगला प्रश्न देखिए। भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अंतर्भवति, कि भगवद गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई है? विराट पर्वणि, वन पर्व, शांति पर्वणि, भीष्म पर्वणि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीष्म पर्व से। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, और इन 18 पर्व में से भगवद गीता कहाँ से ली गई है? भीष्म पर्व से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बृहत कथा केन विरचिता, बृहत कथा की रचना किसने की है? ऑप्शन देखिए। अक्षयवेंद्रेन, गुणाढ्येन, कृष्ण शर्मणा, विष्णु शर्मणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गुणाढ्यन, गुणाढ्य के द्वारा किसकी रचना की गई है? बृहत कथा की रचना की गई है। इसकी भाषा कैसी है? पैशाची भाषा है। पैशाची भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किरातार्जुनीय महाकाव्य युधिष्ठिरस्य गुप्तचर कह, कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में युधिष्ठिर के गुप्तचर कौन है? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, वनेचर या श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनेचर। कौन होगा? वनेचर। ठीक है, अब किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी, बताया था इसके बारे में, लेकिन दोबारा से बता देते हैं। इसकी रचना की थी भारवी ने। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। नायक कौन है? युधिष्ठिर। संपूर्ण किरात का नायक वैसे अर्जुन है, पहले सर्ग का युधिष्ठिर है। ठीक है, और भीम पांडवों का वर्णन किसमें? द्वितीय में, द्वितीय सर्ग में। अगला प्रश्न देखिए। महमुद्गारस्य कर्ता भवति, महमुद्गार के कर्ता कौन है? श्री शंकर, श्री वल्लभ, श्रीधर या श्री शंकुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री शंकर। अगला प्रश्न है भट्टी काव्यमस्ति, भट्टी काव्य, भट्टी काव्य कौन सा है?
भट्टिकाव्य ने किसकी रचना की? ताटकावधम, रावणवधम, राघव पांडवीयम या केशवीयम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावणवधम। ठीक है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है। जो राघव पांडवीय है इसमें कितने सर्ग हैं? 13 सर्ग, 668 श्लोक हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, शतक त्रयस्य कर्ता भवति, कि शतक त्रय के कर्ता कौन है? ऑप्शन है नारायण पंडितः, मुरारिः, राजशेखरः, भर्तृहरिः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि। ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए इससे संबंधित अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं कि भर्तृहरि ने जो है 3 शतक लिखे हैं। कौन कौन से? नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है और वैराग्य शतक। इन तीनों की रचना किन्होंने की है? भर्तृहरि ने की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा